Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today we are going to discuss the fifth lecture, that is from your chapter number 5th of Small Business Management or the Entrepreneurship. Talking about the fifth chapter, that is about planning, organizing and managing the small business. Dear students, इस lecture में that chapter would be comprising of the two lectures or the two sessions, और इन दो lectures के अंदर हम different प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द स्मॉल बिजनेस की टेक्निक्स को, उसकी इंपॉर्टेंस को, उसकी स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे। दैट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लान द बिजनेस। प्लानिंग के बारे में आप जेनेरिक सा कॉन्सेप्ट जानते हैं, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले प्लानिंग की, ऑर्गेनाइज करने की और मैनेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मैनेज एंड रन द बिजनेस सक्सेसफुली। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, जेनेरिकली जो इसका आउटपुट है या इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दैट वुड बी द नेगेटिव वन, बिकॉज यू वुड नॉट बी एबल टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। यू आर नॉट गुड एट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजिंग द थिंग्स। ठीक है जी। तो स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट द क्रिटिकल कॉन्सेप्ट दैट वुड बी comprehensively discussed through different terminologies and concepts within that lecture. आगे मूव करेंगे जी। Why planning important for the businesses? इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स हमने पहले भी डिस्कस किया कि why entrepreneur actually plan। हमने इसमें ये देखा कि those who do not plan actually they plan to fail। ठीक है जी। प्लानिंग अगर हम डेफिनेशन को देखें तो प्लानिंग का मतलब ही यही होता है, you are actually going to set the objectives over there and deciding which type of actions will be very feasible and practical to achieve those objectives और agendas। प्लानिंग का मतलब ही यही है डियर स्टूडेंट्स कि आप उसमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को और गोल्स को सेट करते हैं कि हमने नियर फ्यूचर में ये चीज़ इस तरह अचीव करनी है, और उसके साथ एक्शंस, उसके अचीव करने के लिए कौन कौन से काम आपको सर अंजाम देने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करनी है, ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्लानिंग। हम प्लानिंग क्यों करते हैं? अगेन व्हाट आर द रीजंस? प्लानिंग की डेफिनेशन को, कॉन्सेप्ट को हमने देखा। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? व्हाई इट इज़ क्रिटिकल, व्हाई इट्स क्रूशल, ये ज़रूरी क्यों है? द फॉलोइंग terminologies or the steps will be telling you that why it's important, why one should consider the planning in his or her mind before starting the business. Be prepared. Yes, planning is one of the tools that helps you to be prepared about the certain circumstances that can be of negative and harmful nature. फ्यूचर में होने वाले डे स्टूडेंट कुछ भी ऐसे आपको इश्यूज़ या रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं जो कि आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिए डेट्रीमेंटल हों, प्रॉब्लमेटिक हो, चैलेंजिंग हो, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। प्लानिंग आपको प्रिपेयर रहने में हेल्प करती है। बी पेशेंट। ठीक है जी। प्लानिंग का ताल्लुक आपके पेशेंट होने से भी है। दैट हाउ मच पेशेंस यू हैव, आपके अंदर बर्दाश्त कितनी है, हाउ मच कैपेबिलिटी यू हैव एक्यूमुलेटेड इन ऑर्डर टू हैंडल एंड टैकल द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी। ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी को आप हैंडल कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अपने कारोबार में कितना आपके अंदर बर्दाश्त है। फॉर एग्जाम्पल लॉस हो रहा है तो आप उसमें बर्दाश्त पैदा कर सकते हैं, यानी आप पैनिक तो नहीं हो जाते, आप डर तो नहीं हो जाते, डरते तो नहीं है, खौफ का शिकार तो नहीं हो जाते, एंड सो ऑन। नो द सोर्सेज ऑफ द हेल्प। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जी। इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सोर्सेज ऑफ हेल्प को डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको मदद कहाँ से मिल सकती है, कौन आपको हेल्प करेगा, कौन आपको बिज़नेस चलाने में हेल्प कर सकता है। कोई ना कोई आपको फंडिंग, फाइनेंस देने में हेल्प कर सकता है, आपको टेक्निक्स बता सकता है, कोचिंग, मेंटोरिंग सर्विसेज दे सकता है। आपको वो चेक करना होगा। डेवलप द सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम इज़ अगेन सिमिलर टू द सोर्सेज ऑफ द हेल्प। आपको अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाना है, स्ट्रेंथन करना है अपने आप को, ताकि कल को अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई फंडिंग नीडेड हो, आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना पड़ सके, तो प्लानिंग विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर सपोर्ट सिस्टम। आप उसके ऊपर रिलाई करते हुए अपने काम को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देन कम नो द सिस्टम ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन का डे स्टूडेंट कॉन्सेप्ट आप ले लें। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, when you are going to start business you are definitely depending upon some kind of sources for obtaining the raw material or something else। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप में से कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है कपड़े का, आप एक कपड़ा बनाते हैं, आप एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी हैं,
आपको कपड़ा बनाने के लिए कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप किसी न किसी सप्लायर से कॉटन तो लेंगे ना। जिस सप्लायर से आप कॉटन लेंगे दैट वुड बी द पार्ट ऑफ योर वर्टिकल इंटीग्रेशन। आप जब कपड़ा बनाने के लिए कपास लेंगे, आप उसको प्रोसेस करेंगे, एक आप फैब्रिक तैयार करेंगे। उस फैब्रिक को आगे बेचने के लिए कुछ ऐसी कंपनीज होंगी, ऐसे ब्रांड्स होंगे जो आपसे फैब्रिक लेंगे अपना क्लॉथ बनाने के लिए, अपना स्टिच फैब्रिक बनाने के लिए। आप उनको जब बेचेंगे दैट वुड बी पार्ट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। एक वो जहाँ से आप वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं, ठीक है, योर सप्लायर, और आगे योर सोर्स आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको हेल्प करता है उस कपड़े को आगे मार्केट में सेल करने के लिए, दैट वुड बी योर part of vertical integration. So that is the concept of it. So know the system. It means you are not alone within the market, dear students. आपने कारोबार स्टार्ट किया है तो आप मार्केट में अकेले नहीं हैं. You are actually depending upon these sources. आप इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं जो आपको हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे कारोबार को सक्सेसफुली कैरी आउट करने में, एग्जीक्यूट करने में. तो वो प्लानिंग आपको हेल्प करेगी उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेवर डिपेंड अपॉन योर लॉरल्स. इट मीन्स दैट यू मस्ट हैव सर्टन अदर फैक्टर्स. आपने अपने ऊपर टोटल इन्हिसार नहीं करना. अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आप फोकस ज़रूर करें, but you must take into account the fact that there can be the other people, there can be the other factors, there can be the other reasons that must be taken into account that can help you and they can destroy your system as well. ठीक है, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है. आगे मूव करेंगे जी. Why there is need to plan. ठीक है, why there is need to plan again. It is similar to the basic concept that we discussed in the previous slides कि हम प्लानिंग करते क्यों हैं. हम इसलिए प्लानिंग करते हैं ताकि हम सक्सेसफुल रहें, हम फेलियर को अवॉइड कर सकें. ठीक है जी, देयर आर द मल्टीपल रीजन. हम टाइमली अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, टाइमली उसको ख़त्म कर सकें, कॉस्ट कम से कम आए, सही बंदे को सही जगह पर लगा सकें. ये तमाम चीज़ें तभी पॉसिबल होती हैं डियर स्टूडेंट जब हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं. नेक्स्ट जो हमारी डिटेल है वो इसको फर्दर स्ट्रेंथन करेगी. यस, इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने आपको एक साइकिल बताया हुआ है स्टूडेंट कि हम प्लानिंग क्यों करते हैं. हम प्लानिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जितने भी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, शायद हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हो डिटेल में. आज इसका मैं एक बर्ड आई व्यू आपको दूंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स तमाम प्लानिंग के मोहताज हैं, तमाम प्लानिंग के विदाउट बिल्कुल इनकम्प्लीट है. एंड वी कैन नॉट trust any kind of success and any kind of development cannot be expected until unless the planning is done. कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जी? वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो आपके प्रोडक्ट की मार्केट करता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो आपके प्रोडक्ट को बनाता है, सेल्स डिपार्टमेंट जो आपके प्रोडक्ट को सेल करता है, योर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो आपकी कंपनी को फाइनेंस देता है, रिसोर्सेज देता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज. फिफ्थ, यूआर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट जो कि आपकी कंपनी के अंदर जो लोगों को रखता है ताकि आपकी कंपनी के मामला चल सकें. सिक्सथली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, R&D, दैट कैरीज आउट अ रिसर्च इन द एक्सटर्नल मार्केट के अंदर रिसर्च करके वो इस बात को यकीनी बनाता है कि जो आपकी प्रोडक्ट्स है मार्केट के अंदर उस तरह की लॉन्च होनी चाहिए जो कोई भी कंपैटिटर लॉन्च नहीं कर रहा. न्यू चीज़ मार्केट के अंदर आनी चाहिए. Dear student, these are the different departments that are working within your organization. इन डिपार्टमेंट्स की हेल्प से, इन डिपार्टमेंट्स की आपस में इंटीग्रेशन से ही आपका काम पॉसिबल होता है और आपका बिजनेस चलता है. और इन पांचों को, इन 6 डिपार्टमेंट्स को एक स्कीम के तहत चलाने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है. प्लानिंग का ताल्लुक बाकी भी 4-5 फैक्टर्स से है स्टूडेंट. वो अगर आप इस तस्वीर में देखें तो आपको अंदाज़ा होगा. हम इसका बर्ड आई व्यू लेंगे. वी विल चेकिंग आउट दैट हाउ प्लानिंग इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग को देखें जी, डिसाइडिंग और चूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और सेटिंग प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ टू अचीव द आइटम. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, उसको अचीव करने के लिए कोशिश की जाती है. प्लानिंग इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजिंग. हाउ ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? Deciding what resources and activities are needed to meet the organizational objectives, setting up the work groups and assigning the authority and responsibility to achieve them. जब तक आप प्लान नहीं करेंगे स्टूडेंट्स तब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते. आपने प्लानिंग कर ली, अब टाइम आता है ऑर्गेनाइज करने का. ऑर्गेनाइज में आप रिसोर्सेज
को डिसाइड करते हैं, एक्टिविटीज़ को डिसाइड करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए वो तमाम रिसोर्सेज या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी हैं और कौन बंदा किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा, किस डिपार्टमेंट के लिए हमें वो सूटेबल रहेगा ताकि हमारी प्रोडक्ट बन सके और हमारा बिजनेस चल सके। ऑर्गेनाइजिंग लीड टू स्टाफिंग। स्टाफिंग एज ए नेम सजेस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टाफ। स्टाफ का मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू हायर द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स। आप डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट एजुकेशन के लोगों को हायर करते हैं स्टूडेंट्स फॉर योर बिजनेस, ताकि आपका कारोबार अच्छे तरीके से चल सके। डेफिनेशन को देखें, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, प्लेसिंग एंड नीडिंग द एम्प्लॉयज़ वेयर, ओरिएंटिंग नीडेड एम्प्लॉयज़ वेयर दे कैन बी मोस्ट प्रोडक्टिव। आप उनको क्या करते हैं, आप उनको सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग करते हैं उनकी, फिर उनको डेवलप करते हैं, फिर उनको ऐसी जगह पे डे स्टूडेंट लगा देते हैं, ऐसी जगह पे उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है जहाँ पर उनका ज़्यादातर रोल होता है और वहाँ पे वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ इनकम्प्लीट विदाउट प्लानिंग। प्लानिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट। फोर्थ वन इज़ द लीडिंग। लीडिंग मीन्स गेटिंग द एम्प्लॉयज टू डू what you want them to do by communicating with them and motivating them to perform, leading them towards goal achievement and informing them about their work assignments. This concept is related to the leading. जैसे लीडर का रोल होता है ना, लीडर एज अ रोल मॉडल अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उनकी हेल्प करता है कि वो राइट डायरेक्शन में मूव करें और वो सब अचीव करें जो कि उनका अचीव करने का जो उसके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो लीडिंग कहलाता है। एंड फाइनल वन इज़ द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, measuring performance against the standards and taking corrective actions to see that the planned performance is achieved. कंट्रोल का मतलब यही होता है डे स्टूडेंट, यू हैव टू चेक कि क्या आपने प्रॉपरली कंट्रोल किया है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल डिलीवर्ड परफॉर्मेंस का गैप फाइंड आउट करेंगे और आप ये देखेंगे कि जो डिसाइड हुआ था क्या उसके मुताबिक इस बंदे या इस एम्प्लॉय ने सर्विसेज दी हैं। अगर नहीं दी तो आप करेक्टिव मेजर्स लेंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, मैकेनिज़्म बनाएंगे, स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉयज़ के मुताबिक काम करें। सो इट लीड्स टुवर्ड द प्लानिंग एज वेल। सो प्लानिंग एक रेसिप्रोकल प्रोसेस है। प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग जनरेट होती है, ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग होती है, स्टाफिंग लीड्स टू लीडिंग एंड लीडिंग लीड्स टू कंट्रोलिंग एंड दैट लीड्स टू अगेन प्लानिंग एंड दिस सर्कल कंटिन्यूस। नेक्स्ट मूव करेंगे। वाई स्मॉल, हमारे पास ये जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आज इंशाल्लाह ताला कंक्लूड करेंगे। वाई स्मॉल बिजनेसेस निगलेक्ट प्लानिंग, रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्पॉट एनालिसिस, मिशन ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पहला सवाल जी, वाई स्मॉल बिजनेसेस नेगलेक्ट द प्लानिंग। इफ यू लुक इनटू द बुक एंड द कंटेंट, दे विल बी टेलिंग यू कि स्मॉल बिजनेस जो है वो अपनी प्लानिंग को इसलिए निगलेक्ट करते हैं। देयर आर द 3 to 4 मल्टीपल रीजंस दैट दे हैव डिस्क्राइब्ड ओवर देयर। फर्स्टली उन्होंने ये देखा है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में समटाइम्स इतना ज़्यादा बिजी होते हैं लोग, ठीक है, इतने ज़्यादा एक्टिविटीज़, इतने ज़्यादा टास्क होते हैं कि उनको प्लानिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलता, बहुत कम टाइम मिलता है। इसलिए कम टाइम होने की वजह से मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस डू नॉट प्लान, ठीक है। सेकंड रीज़न डे स्टूडेंट ये हो सकती है, जब आप प्लानिंग करते हैं डेफिनेटली प्लानिंग के दौरान आपकी वीकनेसेस आपके सामने आती हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू प्लान यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग इसलिए प्लानिंग नहीं करते क्योंकि वो ये नहीं जानना चाहते कि उनकी वीकनेसेस क्या हैं। जब वो प्लानिंग करेंगे तो उनको अपनी खामियों का, कमियों का, प्रॉब्लम्स का पता चलेगा, ठीक है। हालांकि दिस इज़ अ गुड थिंग, बट द पीपल आर एक्चुअली कंफर्टेबल विद लिविंग इन दी अनसर्टन सिचुएशन। वो ये चाहते हैं कि उनको उन चीज़ों का ना पता चले दैट आर नेगेटिव वन। थर्डली ये रीज़न हो सकती है बिकॉज व्हेन यू प्लान एक्चुअली देन यू हैव टू स्टिक टू द प्लान। हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए, ओवरऑल कल्चर देखा जाए, तो हमारे पास प्लानिंग की कमी इसलिए है बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और इन द राइट ट्रैक। हमारा ट्रैक प्रॉपर नहीं है, डिसाइडेड ट्रैक नहीं होता। लेकिन जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें उस ट्रैक के मुताबिक रिसोर्सेज भी डालने पड़ते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वी डू नॉट प्लान, ठीक है। सो प्लानिंग अवॉइड करने के मल्टीपल रीजंस हैं जो कि यहाँ डिस्कस हुई हैं। सेकंड वन इज़ द रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का रोल डिस्कस करने से पहले डे स्टूडेंट हमें समझना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती क्या है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वर्ड निकला है जी स्ट्रेटेजी से। स्ट्रेटजी को अगर मैं डिफाइन करूं तो याद रखिएगा कि ऐसी प्लानिंग जो लॉन्ग टर्म हो वो स्ट्रेटजी कहलाती है। प्लानिंग को स्टूडेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि व्हाट डज प्लानिंग मीन, प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इन दैट कॉन्सेप्ट वी विल बी डिस्कसिंग दैट व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग।
Strategic planning is actually any of the planning that is undertaken for the longer period of time, एक लंबे टाइम, एक लंबे अरसे के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव द वाइडर ऑब्जेक्टिव, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव या बड़ा गोल अचीव करने के लिए जो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है उसको स्ट्रेटजी कहते हैं. सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ डूइंग थिंग्स इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप द थिंग दैट यू टेक इनटू अकाउंट जो आपको करना होती है, दैट इज डियर स्टूडेंट अ स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस की अगर हम डेफिनेशन समझें तो स्वॉट इज कंप्राइजिंग ऑफ द 4 टर्मिनोलॉजीज. आपने गौर से देखना है, आपके पास बुक के अंदर ये चार्ट बना हुआ है, एंड फ्रॉम दैट प्लेस यू कैन सीक द हेल्प एज वेल. स्ट्रेंथ, S stands for strength, W stands for weaknesses, O stands for opportunities, and T stands for strength. So SWOT analysis के अंदर डे स्टूडेंट आपने करना क्या होता है, अपनी कंपनी की, अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ चेक करनी होती है कि कितना स्ट्रेंथफुल है. मतलब ये कि इसकी क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं. हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई इदारा बनाया, ठीक है जी, एक बहुत अच्छी आपने एक टीम बनाई, वहाँ पे जो कॉलेज है फॉर एग्जांपल आपका, और बहुत अच्छे रिनाउंड पर्सनस आपने रखे, अच्छे कंप्यूटर सिस्टम आपकी कंपनी, आपके लैब्स के अंदर मौजूद हैं, आपका सिस्टम बहुत अच्छा है. तो हम यहाँ पे स्ट्रेंथ में ये डिस्कस करेंगे कि जी आपकी टीम बहुत अच्छी है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, मतलब टीचर्स अच्छे हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम बड़े अपग्रेडेड हैं, हम कहेंगे आपके सिस्टम बहुत अच्छा है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम एंड अ गुड सिस्टम और अ स्ट्रेंथ, इसको हम स्ट्रेंथ कहेंगे. देन कम्स वीकनेस. हाँ, आप कहते हैं वीकनेस क्या है, खामियाँ क्या है, कमज़ोरी क्या है. हो सकता है कि आपके पास टीम तो अच्छी है लेकिन आपके पास पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा तादाद में नहीं है, मतलब आप अच्छे एडमिशन नहीं कर पा रहे. इट मीन्स ये आपकी वीकनेस हो गई. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ, वीकनेस एज वेल. थर्डली इज अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी का मतलब डियर स्टूडेंट ये है कि मार्केट के अंदर बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. मीन्स क्या आप हायरिंग कर सकते हैं, क्या आपके पास मार्केटिंग की टीम अच्छी है. अगर आपके पास मार्केटिंग की टीम अच्छी है जो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मार्केट कर सकती है, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज दी अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके पास होगी, इसका मतलब है मौका. आपके पास अच्छा मौका है कि आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं. उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अगेन दी अपॉर्चुनिटी. अगर लोग अनएम्प्लॉयड हैं और उनके पास जॉब नहीं है तो आप उनको जॉब पे रख सकते हैं. सो दैट इज़ दी अपॉर्चुनिटी फॉर देम. एंड देन फाइनल वन इज़ दी थ्रेट. थ्रेट का मतलब डे स्टूडेंट ये होता है खतरा. थ्रेट मीन्स व्हाट इज़ द एक्सटर्नल, दिस इज ऑपोजिट ऑफ एक्चुअली अपॉर्चुनिटी. ठीक है, थ्रेट में ये आप ये चेक करेंगे क्या ऐसी कोई खामी, क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम, क्या ऐसी कोई ख़तरा मार्केट के अंदर मौजूद है जिसकी वजह से आपका बिजनेस शायद ना चल सके. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. टेक द एग्जांपल ऑफ द कोविड. कोविड में आपने देखा कि लोगों के पास इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स बहुत कम हो जाते हैं. अगर एडमिशन हो जाते हैं तो बच्चे इदारे में प्रॉपर क्लासेस नहीं लेते, फ़ीस अपने ड्यूज़ जमा नहीं कराते. उसके पर्पज़ यही होता है, उनको पता है कि यार अभी कोविड चल रहा है, क्लासेस तो हो नहीं रही, हम अभी ड्यूज़ ना जमा कराएं, हम कुछ अर्से बात करवा लेंगे, सो ऑन. ये आपके लिए क्या है, आपके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए. क्यों थ्रेट है जी? उसको यहाँ पर ये लॉस हो सकता है कि कल को उसका बिज़नेस कामयाब नहीं होगा बिकॉज आपका स्टूडेंट आपको पे ही नहीं कर रहा. एट द सेम टाइम हो सकता है एक और थ्रेट, आप जहाँ पर अपना स्कूल या कॉलेज बना कर बैठे हैं उसमें कहीं और भी आपका कंपैटिटर आ जाता है, वो भी अपना स्कूल या कॉलेज शुरू कर देता है. इस केस में डियर स्टूडेंट क्या होगा, इसमें आपकी जो डिवीजन है, जो आपका डिवीजन प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाएगा, जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो डिवाइड हो जाएंगे. पहले एक जगह पर सिर्फ आप ही थे, लोग आपके पास आते थे, आज वहाँ पे एक और इंस्टीट्यूट बन गया, द अदर पीपल विल बी गोइंग टुवर्ड्स देम. सो दिस इज द थ्रेट. सो स्वॉट एनालिसिस आपको अंडरटेक करना पड़ता है इन ऑर्डर टू रीच द कंक्लूजन दैट हाउ यू कैन मैनेज योर बिजनेस इन द प्रॉफिटेबल वे. थर्डली द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव. यस, मिशन क्या होता है जी? मिशन आपका करंट स्कोप होता है जी. स्कोप का मतलब ये है कि करंटली हम क्या कर रहे हैं और हम इसको कैसे कर रहे हैं. ऑल इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ मिशन. मिशन का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस ऑफ टीचिंग द कॉलेज स्टूडेंट, तो आपका मिशन ये होगा कि आप अपने कॉलेज के एफएससी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को लेकर चलेंगे. ठीक है, क्या आप आईकॉम को लेकर भी चलेंगे, क्या आप सिर्फ इंजीनियरिंग करवाएंगे या प्री मेडिकल करवाएंगे. दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर मिशन. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? ऑब्जेक्टिव ये होते हैं शॉर्ट टर्म जो आपके गोल्स होते हैं ना, जो लिमिटेड लेवल के ऊपर आप बनाते हैं, ये शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस, शॉर्ट टर्म टारगेट्स जो आप सेट करते हैं, जो कि आप नियर फ्यूचर में लाइक 6 मंथ्स में, 4 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, 8 मंथ में या साल के अंदर अंदर जो आप अचीव करना चाहें, दैट वुड बी योर ऑब्जेक्टिव. दैट इज़ अगेन द पार्ट ऑफ योर रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आपने स्वॉट एनालिसिस किया
आपने मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स देखे। एंड फाइनली फॉर टुडेज वी विल बी डिस्कसिंग द रोल ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डियर स्टूडेंट क्या है? किसी भी इदारे की जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब है बैरूनी। आपके एक्सटर्नली आपकी मार्केट के अंदर क्या क्या ऐसे अवामिल हैं, क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपके बिज़नेस के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। जेनेरिकली अगर मैं नाम लूँ तो पॉलिटिक्स, आपकी गवर्नमेंट आपके कारोबार के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। कैसे? गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, टैक्सेस लगाती है, आपके इदारे को वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट SOPs बनाती है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सेकंड मेजर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपकी इन्वायरमेंट है कि अगर बाकी लोग टेक्नोलॉजी इंप्रूव करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन लेक्चर का टाइम आता है, उनके पास सिस्टम है, प्रॉपर ऑनलाइन लेक्चर देते हैं, लेकिन आप नहीं दे पाते, इट मीन्स आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आपको भी प्रॉपर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी ताकि आप भी अपने लेक्चर्स ऑनलाइन दे सकें। आपकी प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए, आपका प्रॉपर ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए। इसी तरह टेक्नोलॉजी के साथ लीगल इन्वायरमेंट होती है। लीगल इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगेन। लीगल मीन्स दैट हाउ गवर्नमेंट पुट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, उसको रजिस्टर कराना पड़ता है अपने किसी गवर्नमेंट की बॉडी के साथ, किसी प्राइवेट HEC जैसे इंस्टीट्यूट होते हैं, दीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो ये रिक्वायरमेंट्स आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। देन कम्स योर पब्लिक, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल पब्लिक आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। वो लोग जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रहते हैं, अवाम है, जो कि आपके कारोबार, आपके बिजनेस के ऊपर नज़र रखते हैं और असरअंदाज हो सकते हैं। दे कैन इन्फ्लुएंस यू, दे कैन पुट देयर इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस, कि आप अपने कारोबार को इस तरह चलाएं। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज लेक्चर। देयर आर द सर्टन अदर कंटेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड। इसका बर्ड आई व्यू हम देखते हैं। दीज आर द इंटरनल पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द कंपैटिटिव एज क्या होता है, स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की डिस्कशन होगी। रोल ऑफ बिजनेस प्लान, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल प्लानिंग को हम डिस्कस करेंगे। वी विल बी हैविंग द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ के लेआउट। ये हमारे पास बिजनेस प्लान का लेआउट है कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। हमारे पास फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान है। दिस इज़ द फॉर्मेट के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।